ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द मोर न्यू टॉपिक्स। कुछ नए टॉपिक्स के बारे में अभी हम डिस्कस करना चाहेंगे कि मैक्रो और फॉन्ट के बारे में देखते हैं। चलिए, तो मैंने यहाँ पे एक ब्लैंक शीट रखी है और मैं आपको यहाँ पे कुछ न्यू टॉपिक्स के बारे में डिस्कस कर रही हूँ मैक्रोस का, जो कि है फॉन्ट से रिलेटेड। अभी यहाँ पे देखिए, डेवलपर ऑप्शन में तो मैं हूँ, लेकिन कुछ रिकॉर्ड वगैरह नहीं कर रही हूँ मैं, क्योंकि रिकॉर्ड करने की हमें ज़रूरत ही नहीं है। अभी हम जो भी परफॉर्म करेंगे वो एकदम नॉर्मल बेसिस पे करेंगे। तो जस्ट अ सेकेंड। ओके, सो अभी यहाँ पे हमें करना क्या है, मैक्रो फॉन्ट बेसिकली कि जो भी कंटेंट लिखा हुआ हो, उसकी साइज़, उसका कलर, उसका हैंडराइटिंग स्टाइल, अगर मुझे कोडिंग के ज़रिए पे चेंज करना है तो मैं किस बेसिस पे करूँगी, वो हम मैक्रो फॉन्ट स्टाइल्स में देखते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। यहाँ पे एक मॉड्यूल जनरेट करना बेहद ज़रूरी है। अगर मैं इधर मॉड्यूल नहीं लाऊंगी तो आप कैसे करोगे परफॉर्म? इंसर्ट मॉड्यूल, और मॉड्यूल का मैं नाम देना चाहती हूँ, तो इसको मैं सिलेक्ट करके किधर जाऊँगी, व्यू। व्यू में वेयर आई विल गो, प्रॉपर्टीज विंडो, या करेक्ट। तो मैंने नाम दे दिया इसका मैक्रो। देखिए, या तो आप है ना पूरा कैपिटल में लिखना, या तो आप नॉर्मल लिखना, ये मेरे जैसा मत करना। ओके, तो मैक्रो फॉन्ट मैंने यहाँ पे रेंजेस दे दिए। अब मैं फॉर्मूला को इंट्रोड्यूस करती हूँ। सब फॉन्ट ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर। देखो, एंड सब्जेक्ट ऑटोमेटिक आ जाता है, उसका कुछ इशू नहीं है। मैंने इसको बोला कि रेंज जो है ना हमारा, दैट विल बी A1 डबल कोलन दैन A10 डबल कोलन क्लोज ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू, दैट विल बी अवर learnexcel.in। ये रेंज मुझे देनी है, ठीक है। तो एक्सेल को कमांड दे दिया मैंने ये वाली, ठीक है। फिर मैंने बोला कि रेंज, अगेन मैं इसको बोलती हूँ A1 कोलन A10 कोलन ब्रैकेट क्लोज इज इक्वल्स टू, गाइज यहाँ पे मैंने ना एक ओके 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 यहाँ पे कुछ गलत है, हमने कुछ गलत किया नहीं, वैसे तक तो नहीं। डबल कोट्स, देखा, अब रेड था इसलिए वहाँ पे बोल रहे कि अरे आपने कुछ गलत कर रहे हो, ऐसे मत करिए। इज इक्वल्स टू A1 से A10 तो मैंने लिख दिया है, डॉट फॉन्ट एंड डॉट। अभी यहाँ पे ना बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि करना क्या है, क्योंकि इधर बहुत सारे ऑप्शंस है हमारे पास। लाइक एक्सेल हमसे पूछ रहे हैं कि मैडम आपको करना क्या है, सर आपको करना क्या है। आपको बोल्ड करना है कंटेंट, कलर करना है, फॉर्मेट का फॉन्ट स्टाइल चेंज करना है, उसको इटैलिक में करना है, उसका स्ट्राइक थ्रू करना है, सब्सक्रिप्ट। लाइक देख रहे हो आप कितने सारे यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल है, अंडरलाइन का भी ऑप्शंस अवेलेबल है। तो आप लाइक बेसिकली जो भी आप करना चाहे वो आप यहाँ से कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको बोल दिया कि मुझे है ना नेम करना है। नेम इज इक्वल्स टू, नेम इज इक्वल्स टू एरियल फॉन्ट स्टाइल में होना चाहिए, एंटर। अब मैं यहाँ पे बोलती हूँ रेंज, अगेन मैं सेम चीज़ यहाँ पे प्रेस करने वाली हूँ, डॉट फॉन्ट डॉट बोल्ड इज इक्वल्स टू, क्या है वो, ट्रू, एंटर। अगेन मैंने यहाँ पे बोल दिया रेंज ब्रैकेट ओपन A1 डबल कोट्स A1 कोलन। मैं एक एक चीज़, देखो ये चीज़ मैं पहले भी बना के रख सकती थी, लेकिन आप भी ये चीज़ क्यों देख पा रहे हो, क्योंकि अगर मैं कुछ मिस्टेक्स भी कर रही हूँ तो आपको वो आइडिया लगेगा कि कौन सी मिस्टेक्स को हमें अवॉइड करना है, कौन सी चीज़ों को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ना है। फॉन्ट साइज इज इक्वल्स टू 20। चलिए, मैंने इतना कुछ कर लिया, मैं देखती हूँ अब इसको रन करके कुछ आउटपुट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मैं शॉर्टकट की प्रेस करूँगी F8, या डेफिनेटली हुआ।
राइट। मैं आपको बताती हूँ किस तरीके से हुआ। हम लोग जब रन करते हैं कंटिन्यू, तो ये ऑलरेडी हो चुका है। मैं स्टेप इन ऑप्शन जो है डिबग पे स्टेप इनटू F8, मतलब एक एक चीज़ को नोटिस करने के लिए, एक एक चीज़ देखने के लिए कि वो हो रहा है कि नहीं हो रहा है। आई विल शो यू अगेन। यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं पहले ऊपर सब फॉन्ट F8। पहले तो कंटेंट लिखा हुआ आता है, फिर फॉन्ट का टेक्स्ट स्टाइल चेंज होता है, फिर वो ट्रू आता है और फॉन्ट स्टाइल 20 हो जाती है। अच्छा चलिए, अब ये तो हो गया राइट। अभी इसी में मैं सोचती हूँ कि ये सेम जो कंटेंट है मैंने कॉपी कर दिया, अब मैंने इसको यहाँ पे पेस्ट करने की कोशिश करी, तो ये होगा क्या? हो तो गया वैसे, लेकिन ये जो ए सेक्शन है ना, मैं इसको चेंज कर देती हूँ, मैंने ई कर देती हूँ, ताकि आपको मैं फिर से ना कुछ प्रैक्टिकल दिखा पाऊँ। ओके, अब मुझे ये कंटेंट को रन करना है। मैं ना इस तरीके से करूँगी, मैं F8 प्रेस करूँगी ताकि आप एक एक चीज़ को ध्यान से देखें। F8 एंटर। F8 नहीं होगा, क्यों? क्योंकि एक ही चीज़ में हम दो दो बार अप्लाई करेंगे तो वो कैसे बताने वाला है हमें आंसर? नहीं बताएगा, डेफिनेटली नॉट। तो ये हम लोग ने यहाँ पे एक एक सीक्वेंस में करके देखा। इसमें अगर थोड़ा बहुत चेंजेस देखना तो आप कर सकते हो। लाइक मैंने 20 जो है ना, इसको पहले निकाल देती हूँ। 20 के बदले मैं चाहती हूँ ये है ना 40 हो जाए। ओके, अब देखिए मैं स्टार्टिंग से वापस F8 प्रेस कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो यहाँ पे हमने देखा कि मैक्रो के फॉन्ट स्टाइल पे कैसे चेंजेस करने हैं। अब यहाँ पे ना ये सिर्फ एक ही नहीं, आप इसमें इटैलिक भी करना चाहे तो भी कर सकते हैं आप। जैसे कि यहाँ पे बोल्ड दिया हुआ है राइट, मैं यहाँ पे इरेज करती हूँ। मैंने बोला कि मुझे चाहिए यहाँ पे इटैलिक। देखते हैं सही है कि गलत है। F8 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 इटैलिक हो गया या हो गया? देखो थोड़ा स्लाइड हो चुका है वो। तो यहाँ पे इस तरीके से हम लोग डेटाबेस में चेंजेस भी ला सकते हैं और सारी चीज़ें परफॉर्म भी कर सकते हैं काफ़ी इजी तरीके से। काफ़ी बेस्ट सोल्यूशन है। आप में से कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि अरे ये तो नॉर्मली भी हम लोग कर सकते थे, तो इतना VBA में कोड क्यों टाइप करना है? बट क्यों कोड टाइप करना है? क्योंकि यहाँ पे आप एक बार चेंजेस ला दोगे तो आपके मेन कॉन्टैक्ट में भी अपडेट होता है, मेन सिलेबस में भी दिखा रहा है, मेन मॉड्यूल्स में भी दिखा रहा है। तो ये लाइक काफ़ी यूजफुल चीज़ है। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। अब जैसे कि मैक्रो फॉन्ट हमने देख लिया, अब थोड़ा कुछ और भी देखते हैं हम, जिसको बोला जाता है मैक्रो ओरिएंटेशन। मैक्रो ओरिएंटेशन, चलो मैं यहाँ पे न्यू शीट ले लेती हूँ, डबल क्लिक ओरिएंटेशन। मैं आपको कुछ नया चीज़ इसमें सिखाना चाहती हूँ। मैं इधर थोड़ा सेल की साइज़ को इंक्रीज़ कर देती हूँ और मैंने यहाँ पे लिखा है लर्न एंड excel.in। अब यहाँ पे ये कंटेंट तो मैंने लिख दिया, लेकिन आप देख सकते हो ये किस तरीके से लिखा हुआ आ रहा है, कौन से फॉर्मेट में लिखा हुआ दिखा रहा है। वेरी वेरी बेसिक चीज़ राइट, एकदम एकदम लाइक वेरी नॉर्मल। तो इसका अभी ओरिएंटेशन की ये शीट है राइट, दिस वर्कशीट। तो मॉड्यूल मुझे एक और चाहिए डेफिनेटली, तो हम करेंगे इंसर्ट मॉड्यूल। देखो मॉड्यूल 1 आ चुका है। इसको मैं जाती हूँ व्यू, आई वॉन्ट टू चेंज द नेम, प्रॉपर्टीज विंडो, ये है मेरा चेंज अंडरस्कोर माई ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन का हमेशा मतलब ये नहीं होता कि आप पोर्ट्रेट टू लैंडस्केप कर रहे हो, नो। ओके, ओरिएंटेशन में बहुत सारे वेरिएशंस होते हैं। अब मैं इसको है ना बहुत सारी स्लाइड्स चीज़ें आपको इसमें बताने वाली हूँ। फॉर एग्जाम्पल हम बात करते हैं, मैं होम टैब में यदि आ गई और यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी ऑप्शंस है, जैसे कि अलाइनमेंट। ओके, अलाइनमेंट ग्रुप में देख रहे हो आप यहाँ पे एंगल क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज, रोटेट टेक्स्ट अप, रोटेट टेक्स्ट डाउन राइट। यहाँ पे कितनी सारी फॉर्मेट हमारे पास यहाँ पे दी गई है। तो हमने किस तरीके से यहाँ पे आपको मैंने सिर्फ दिखाया कि जो अभी जो मूवमेंट हो रहे थे ना, इसको भी एक टाइप ऑफ ओरिएंटेशन बोला जाता है, टेक्स्ट ओरिएंटेशन। तो ये अभी मैं कोडिंग के थ्रू कैसे करूँगी, क्योंकि यहाँ पे एक्सेल में तो मैं सारी चीज़ आपको कोडिंग में सिखा दूँगी, सारे वी लुकअप, सारे डेटा इनपुट, सब कुछ। लेकिन आपको जब इसका बेस समझ में आएगा तो एडवांस तो क्रिएटिविटी आप खुद करने वाले हो। एडवांस जो फॉर्मूलाज है, एडवांस जो स्ट्रक्चर है, वो आप खुद अप्लाई करने वाले हो। बिकॉज
एक बार जब आपको लूप समझ में आ जाता है कि अरे लिखना क्या है, शुरुआत किस तरीके से करनी है, तो सारी चीज़ें ईजी होने लगती है। ओके, तो चलो चेंज माय ओरिएंटेशन में मैं आ गई, मैंने सब ओरिएंटेशन सब ओरिएंटेशन ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर, मैंने इसको बोल दिया रेंज। अब जो रेंज है मेरा A1 क्लोज डॉट ओरिएन ORIEN ओरिएंटेशन इज इक्वल्स टू 0। अरे इसको हमने क्लोज ही नहीं किया, परफेक्ट। अभी ये सेम चीज़ ना बहुत रिपीट हुई है, तो मैं इसको ना कॉपी कर लेती हूँ, कंट्रोल सी, एंटर, V0 10 V20। अब देख रहे, मैं आपको पहले सब टाइप कर लेती हूँ मैं थोड़ा बहुत कंटेंट, और फिर आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। 50 60 70 80। ओके, बस खुशबू इतना काफ़ी है। तो हमने यहाँ पे एक सेम सीक्वेंस में चीज़ें को इनपुट लाया। मैंने A1 क्यों लिखा है, क्योंकि मैं सिर्फ इसी में चेंजेस करके आपको दिखाना चाहती हूँ। यदि आपको अलग अलग सेक्शन में करना है तो वैसे भी कर सकते हैं। ओके, देखिए जैसे कि अब मैं यही कंटेंट है ना अलग अलग जगह पेस्ट कर लेती हूँ, कॉपी पेस्ट 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 एंड पेस्ट। ओके, इसको भी मैं थोड़ा बड़ा कर देती हूँ सेक्शंस को, ताकि आप उसके जो फंक्शंस हम देखने वाले हैं वो आप भी इजीली समझ सके, राइट? या डेफिनेटली। तो 8 टाइम्स किया है मैंने, और ये तो मैंने बहुत कुछ ज़्यादा ही कर दिया है। कॉपी पेस्ट 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 एंड पेस्ट। इसकी भी साइज मैं बढ़ा देती हूँ। और चलो कोडिंग में भी थोड़ी बहुत चेंजेस करनी होगी हमें। अब ये A1 है, ये B1 है, ठीक है। A1 B1 फिर A2 B2 B A3 B3 then A4 B4 A5 B5। Let me check. A1 B1 A2 B2 A3 B3 A4 B4 A5 B5। परफेक्ट परफेक्ट। दो और ले लेती हूँ। कॉपी पेस्ट, चेंजेस करना पड़ेगा। A6 B6 और 80 90 है, तो हम इसको 30 ना 30 विल टेक इट 45। ओहो, और यहाँ पे हम इसको ला देते हैं 65। ओके, सो लेट अस रन दिस मैक्रो। हमारा कंटेंट तो तैयार है, अब इसको हम किस तरीके से यूज़ करने वाले, इट्स कम्प्लीटली आवर चॉइस, आवर ओन पर्सनल चॉइस। पहले मैंने सिर्फ A1 करके रखा था, अभी इसमें आउटपुट किस तरीके से आता है ना उसके हिसाब से हम इसको समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि एक बार जब आउटपुट देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि अरे हम लोग क्या आंसर्स ला रहे हैं, किस तरीके से कर रहे हैं। ओके, सो आई बिगैन या मैं शॉर्टकट की प्रेस कर रही हूँ, आप एक एक चीज़ें ध्यान से देखना है, आपको यहीं पे कॉन्सेंट्रेट करना है। यहाँ से आप आईज को ब्लिंक मत करना। ये मेन कंटेंट है एक्सेल का स्क्रीन व्यू, दिस इज योर मेन कंटेंट। चलो मैंने माउस कर्सर रख दिया, आई बिगेन F8 प्रेस कर रही हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14।
आप देख रहे हो ये क्या हो रहा है, डिड यू सॉ? अभी आप सोच रहे हो ये कि ये एक फॉर्मेट में क्यों नहीं आया, क्योंकि मैंने उसकी जो डायगोनल की जो रेंजेस है ना वो अलग ही रखी थी, समझ गए आप? मैंने डायगोनल की जो रेंजेस है ना वही अलग रखी थी। नाउ फॉर एग्जांपल मुझे सिर्फ इसके लिए, सिर्फ इसी के लिए चेंजेस करना है ना, ओनली फॉर द A1 सेक्शन। देखो मैं आपको बताती हूँ, मैंने इस चीज़ को कॉपी कर दिया है और मैं वापस चीज़ों को रिपीट करूँगी, ध्यान से देखिएगा। A1 0 है ना, A1 10 आएगा, मैं A1 को 20 लाऊंगी। चलो इस चीज़ को पहले कॉपी कर देती हूँ, कॉपी 20 30 40 50 60 70 80 90। अब हमने कुछ यहाँ तक कर लिया, B6 B5 तक। A1 पे कॉन्सेंट्रेट करना, मैं F8 को रन कर रही हूँ। A1 पे कॉन्सेंट्रेट करना यहाँ पे, ओके। तो यहाँ पे हुआ क्या है डेटाबेस के अंदर, वो पूरा का पूरा मूव हो गया। एक्चुअली मैं आपको पहले सिर्फ A1 के कंटेंट के बारे में ही एक्सप्लेन करने वाली थी, बट देन आई चेंज द प्रोसीजर कि ताकि आपको दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट समझ में आए कि ये जो, अगर हमें ओरिएंटेशन की बात करनी है तो रेंज, आपको यहाँ पे ओरिएंटेशन कम, रेंज पे ज़्यादा फोकस करना है कि ये किस चीज़ के बेसिस पे आता है, रेंज के बेसिस पे आता है, ओके। तो हमने यहाँ पे अभी तक फॉन्ट देखा है और रेंज देखा है। लाइक फॉन्ट में मैंने यहाँ पे मैक्रो फॉन्ट ये रहा आपका, फिर मैंने चेंज माय ओरिएंटेशन में मैंने आपको चेंज ओरिएंटेशंस दिखाए हैं, और भी चीज़ें मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। प्लस इंसर्ट एंड डिलीट रो एंड कॉलम, ओके। यहाँ पे मैंने इस चीज़ को ला दिया है। यहाँ पे भी मैं मॉड्यूल को इंसर्ट करती हूँ, इंसर्ट अ मॉड्यूल, और मॉड्यूल की नाम मुझे चेंज करनी है डेफिनेटली, यस। तो मैं व्यू टैब में जाके कहाँ पे क्लिक करूँगी, यस यस टेल मी वेयर, या प्रॉपर्टी विंडोज़, मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, इंसर्ट अंडरस्कोर, और मैं या फिर उसको डिलीट भी कर सकती हूँ, मैं आपको दोनों की प्रैक्टिकल जिसमें ही दिखाने वाली हूँ। अंडरस्कोर रो एंड कॉलम, ठीक है। यहाँ पे मैं इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें इसलिए लिखती हूँ ताकि आपको भी इस चीज़ों की प्रैक्टिस समझ में आए, ठीक है। तो पहले मेरे को यहाँ पे ना एक एक्सेल स्क्रीन में डेटा चाहिए होगा, वरना किधर इंसर्ट किया क्या डिलीट किया तो समझ में नहीं आएगा। तो मैं ना थोड़ा बहुत फटाफट डेटाबेस बना देती है। देखिए मैंने मंथ्स लिख दिया, आई रिटर्न ईयर जैन, आई रिटर्न ईयर फैब, जैन फैब, कहाँ तक चाहिए, मैं कहाँ तक चाहिए, मुझे दिसंबर तक चाहिए, यस आई नीड टिल दिसंबर। डेज, इट्स अ मंथ, इट्स अ ट्यू, इसको हम पहले सिलेक्ट कर देते हैं और मैं इसको ड्रैग कर देती हूँ। अब यहाँ पे कुछ टेक्स्ट भी होना चाहिए, तो मेरे लिए सबसे बेटर टेक्स्ट और क्या हो सकता है, मैंने लिख दिया लोन एंड एक्सेल डॉट इन, ठीक है। अब इसी चीज़ को हमने यहाँ पे, मैं इसको ड्रैग कर देती हूँ, सिलेक्ट कर देती हूँ, थोड़ा बहुत कलर अच्छा दिखेगा, आई थिंक मैंने येलो कर दिया। ओ इसको बॉर्डर भी दे देते थोड़ी, ऑल बॉर्डर, लुक्स नाइस, नॉट सो बट ओके फाइन। अब हम आते हैं इंसर्ट डिलीट एंड रोज कॉलम सेक्शन पे। तो हमारे पास कुछ डेटा रेडी है, अभी इसके हम फाइंड आउट करते हैं। पहले हम इंसर्ट सेक्शन करेंगे, क्योंकि इंसर्ट और डिलीट दोनों साथ में आप नहीं कर सकते। डेफिनेटली आपकी या तो चॉइस होगी कि आप कुछ इंसर्ट करें, या तो आपकी डेफिनेटली चॉइस होगा कि आप कुछ डिलीट कर रहे हैं, तो दोनों एक साथ नहीं होने वाली डेफिनेटली। तो मैंने सब किया, मैंने इंसर्ट अंडरस्कोर रो and it could be column also, bracket open bracket close enter, ठीक है। मैंने है ना कमांड दे दिया रेंज, रेंज इज इक्वल्स टू ब्रैकेट ओपन डबल कोट्स सी इंटू सी, राइट, या आप स्मॉल ही दोगे ज़्यादा बेटर होगा। और फिर इसको मैंने ये क्लोज, ये भी क्लोज, डॉट इंसर्ट, ठीक है। इतनी सी मैंने सी बता दी रेंज। ये सी इंटू सी मतलब क्या होता है, सी सेक्शन जो है ना वहाँ पे मुझे एक कॉलम को इंसर्ट करना है। क्या इंसर्ट करना है, कॉलम, क्योंकि मैंने सी इंटू सी बोला तो डेफिनेटली सी जो है वो कॉलम सेक्शन है, वो रो सेक्शन तो हो नहीं सकता।
अब अगर मेरे को कॉलम का समझ में आ गया कि अरे जब कैरेक्टर्स की बात हो रही है तो वो कॉलम्स है डेफिनेटली, बट अगर मुझे रोज भी इंसर्ट करना है रोज का, तो मैं यहाँ पे रोज सेक्शन में क्या मेंशन करने वाली हूँ मैंने, लेकिन रेंज तो लिख देती हूँ। रेंज लिखने के बाद यू नीड टू ओपन योर ब्रैकेट। ब्रैकेट ओपन करते ही मैंने यहाँ पे दिया 1 × 1 ब्रैकेट क्लोज डॉट, मैंने बोला ये क्या है मेरा इंसर्ट। अब यहाँ पे ना हमने थोड़ी बहुत चेंजेस गड़बड़ कर दी, इसको डबल कोट्स करना है। इंसर्ट कर दिया हमने। अभी ये जो 1 × 1 है मतलब ये केस के बारे में बता रहा है, रोज के बारे में। अब मैं इसको थोड़ा रन करती हूँ, देखती हूँ क्या आंसर आ रहा है। मैंने इसको कर दिया कंटिन्यू रन। कुछ हुआ? कुछ भी नहीं हुआ। चलो मैं F8 ट्राई करती हूँ। हो रहा है या हो रहा है? देखिए रो भी होगा, ये भी हो गया 1 × 1 ऊपर इंसर्ट हो गया, और ये यहाँ पे साइड में इंसर्ट हो गया। बट ये तो एक चीज़ हमने देखी। चलो मैं इसमें थोड़े बहुत और चेंजेस लाने की कोशिश करती हूँ। मैंने यहाँ पे बोला रेंज ब्रैकेट ओपन डबल कोट्स, मैंने बोला ये वो जो रेंज है ना B5 वाला रेंज, कौन सा B5 वाला जो रेंज है, ब्रैकेट क्लोज डॉट एंटायर कॉलम डॉट इंसर्ट। B5 की जगह पे एंटायर कॉलम डॉट इंसर्ट, और सेम मुझे ना B5 पे डबल कोट्स B5 डबल कोट्स ब्रैकेट क्लोज कॉमा एंटायर रो डॉट इंसर्ट, ये चाहिए मुझे, ये मेरी कंडीशन है। चलिए कोई बात नहीं, मैं F8 प्रेस करती हूँ। B5 कहाँ है? बी सेक्शन ये रहा हमारा, जहाँ वेनेसडे लिखा हुआ है B5 मार्च वेनेसडे। अब आप ध्यान से देखना यहाँ पे, ओके। मैं F8 प्रेस कर रही हूँ। आई एम बिगिनिंग 1 2 3 ईयर एंड गो 1 2 3 4 5 6। देखो चेंजेस डेटाबेस के अंदर, डेफिनेटली देयर आर चेंजेस इन द डेटाबेस। ठीक है, मैंने वापस रन किया। यहाँ पे डबल डबल क्यों हो गया? क्योंकि मैंने फिर रन किया ना, तो C सेक्शन फिर खाली हो गया, 1 on 1 फिर एम्प्टी हो गया। ओके, तो यहाँ पे हमने सिर्फ क्या देखा है कि अगर हमें कुछ इंसर्ट करना है तो उसको किस तरीके से किया जाता है, वो हमने परफॉर्मेंस करके देखा। अब मैं इसी के बगैर ना डिलीट कर रही हूँ। डिलीट डिलीट, वैसे डिलीट है कि डिलीट? इट्स डिलीट, सॉरी गाइस। F8 1 2 3 4 5 6 7। आधा डेटा तो डिलीट ही नहीं हुआ हमारा, जो चाहिए जो नहीं चाहिए था वो डिलीट हो गया, क्योंकि मैंने गलती क्या कर दी, पहली जो इंसर्ट सेक्शन मैंने था वो डबल रन कर दिया, तो वो एक बार डिलीट हो गया, राइट। और डिलीट तो मैंने एक ही बार किया और इंसर्ट दो बार कर दिया, इसलिए। तो एनीवेज आपको जब इंसर्ट करना है तो इस तरीके आपको यूज़ करना है, डिलीट करना है तो फिर आपको इस तरीके से यूज़ करना है। ये एक शॉर्ट रिव्यू हमने देखा कि हाउ टू यूज़ द कॉन्टेंट, हाउ टू मेक द डेटाबेस। अब इसमें कितनी बेसिक चीज़ें हमने देखी। फॉन्ट था, ओरिएंटेशन था, इंसर्ट एंड डिलीट रोज एंड कॉलम। आपने यहाँ पे चेंज माय ओरिएंटेशन देखा है, इंसर्ट यहाँ पे उसकी कोडिंग है, मैक्रो फॉन्ट इसकी यहाँ कोडिंग है ना। इन केस अगर मैं यहाँ से सिलेक्ट करके इसको डिलीट कर देती हूँ, ठीक है। अब मैं इसको अगर मैक्रोज में देखना चाहूँ कि अगर कुछ हुआ क्या इस पर इंसर्ट डिलीट पे, तो कुछ दिखा रहा है डेटाबेस, थोड़ा सा चेंजेस हो गया, ठीक है। इन केस मैं यहाँ पे जो डेटाबेस है वो डिलीट ही कर देती हूँ, पूरा डिलीट। कौन सा है ये? ओरिएंटेशन, चेंज माय ओरिएंटेशन। इसको मैं रन करती हूँ, रन मैक्रो फॉन्ट, यस रन। देखो क्या रन हुआ, फिर डेटा आ गया, मतलब ये अप्लाई करेगा ही करेगा। आप मेन फाइल पे कुछ भी कर दो, ये अपनी मनमानी पूरा करने वाला है। अगर मैं बात करूँ फॉन्ट की, तो आप यहाँ पे कुछ भी चेंजेस कर लो। एक बार आपने कोडिंग नहीं, अगर आप कोडिंग डिलीट करोगे ना तो ही आपका एक्सेल आपको सपोर्ट करना बंद करेगा। लेकिन आपने कोडिंग की हुई और फिर आप यहाँ से वापस चेंज करते हो, गलती से आपने यहाँ वापस आके रन कर दिया, आपको यहाँ चेंज किया हुआ डेटा का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो रन हो चुका है, मतलब डेटा एक्सेप्ट कर लेगा, वो कहीं से भी कोई डेटा छूटने देने वाला नहीं है।
ओके, सो बेटर होगा कि आप सारी चीज़ों को एक एक बार चेक करते रहें। मेक श्योर कि आप जब भी इस चीज़ों को परफॉर्म करें इसको सेव भी करें, ठीक है। सेव करने का फिर से क्या तरीका है, आपको सेव पे जाना है, फिर आप अपना लोकेशन सिलेक्ट करिए, आपको कहाँ पे इसको सेव करना है। मैक्रो डेटा है इसलिए आप कहाँ सेव करने वाला, एक्सेल मैक्रो एनेबल, फिर ही सेव करना, यदि सेव करना नहीं। ओके, सो वी एंड इट हियर और आगे कुछ नया टॉपिक्स देखते हैं। सो सी यू सून देयर।